तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। क्या बिहार में शराबबंदी समाप्त होगी? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं? क्या वे ऐसा सोच रहे हैं कि शराबबंदी समाप्त की जाए? दरअसल ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जब विधानसभा में शराबबंदी मामले को लेकर के और लगातार जो छपरा में शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, इसके बाद जब वो विधानसभा में इस मामले पर बोल रहे थे तो इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बड़ा इशारा किया। ये इशारा क्या है कि वो चाहते हैं कि अगर राज्य में शराबबंदी है तो इस शराबबंदी को लागू कराने में तमाम जो राजनीतिक दल हैं और बिहार की तमाम जो जनता है वो सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। और अगर शराबबंदी किसी को सही नहीं लग रहा है, यानी कि राजनीतिक दलों को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय विपक्ष में है उसे, और साथ ही साथ जो सरकार में शामिल अन्य दल हैं उन्हें, तो वे इस मुद्दे पे आए और आकर के बात करें। दरअसल नीतीश कुमार जब आज विधानसभा में इस मुद्दे पर बोल रहे थे तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी गंभीरता से एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करने का जो उनका निर्णय है उसके पीछे समाज में जो शराब पीने से होने वाली परेशानियां होती हैं उसे ध्यान में रख करके उन्होंने राज्य में शराबबंदी लागू की। शराबबंदी लागू की तो इसमें तमाम जो दल हैं राजनीतिक, उन सबसे उन्होंने सलाह मशविरा लिया था। सबकी सहमति के उपरांत ही 1 अप्रैल 2016 से राज्य में शराबबंदी लागू की गई और तमाम लोगों को इसके लिए जागरूक किया गया कि आप शराब न पिएं। बावजूद उसके बिहार में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जब लोग अवैध या जहरीली शराब पीने के कारण मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम तुलना करें तो बिहार की तुलना में कई अन्य जो राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है जो देश में सबसे ज़्यादा जहरीली शराब पीने वाले से होने वाली जो मौत वाले राज्य हैं उसमें शामिल है, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इसी तरीके से कई अन्य राज्य हैं, वहाँ भी हर साल अवैध और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है। और इसमें अगर हम बिहार की तुलना करें तो बिहार उस मामले में काफ़ी पीछे है। और इस पर ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगर राजनीतिक दलों को ये लग रहा है, विशेष करके जो विपक्ष के दल हैं उन्हें अगर यह लगता है कि शराब पीना अच्छी चीज़ है, शराब पीना चाहिए, तो आइए हम सब लोग बैठते हैं, बैठ करके बात करते हैं और उसके बाद आगे निर्णय लेते हैं। नीतीश कुमार ने यह तो नहीं कहा कि वे शराबबंदी को हटाने जा रहे हैं, वे राज्य में जो शराबबंदी लागू है इसमें कोई संशोधन करने जा रहे हैं, कोई शराब पीने वालों को छूट देने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इशारों में आज जो एक बड़ा संकेत दिया है उसमें यह उन्होंने जरूर कहा कि विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी है और आज शराबबंदी मामले को लेकर के जो छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, उसके बाद लगातार हमलावर है, सरकार को घेर रही है, शराबबंदी कानून की खामियों को गिना रही है, तो उसे इस मामले पर आना चाहिए। आइए हम बात करते हैं और बात करके इस पर क्या किया जाए, क्या लोगों को शराब पीने के लिए जागरूक किया जाए, क्या लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसा ही कुछ इशारों में नीतीश कुमार ने कहा। उन्होंने शराब पीने से होने वाली तमाम खामियों को गिनाया, लेकिन साथ ही साथ भाजपा को सख्त शब्दों में यह भी संदेश दिया कि आप क्या चाहते हैं, राज्य में शराब पी जाए, और अगर शराब पी जाए, शराबबंदी गलत है, तो आइए हम आकर के बैठ करके बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने आज किस तरीके से विधानसभा में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए शराबबंदी की जो खूबियां हैं उसे गिनाई, और शराबबंदी अगर खत्म की जाए तो विपक्ष क्या करे, कैसे क्या हो, उन पर तमाम बातें बोली। हम आपको छोड़े जाते हैं नीतीश कुमार के उस बयान। आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। अब बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप समझे, यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ, उसका कितना दिन चला, तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा। गंदगी होगा, दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो,
इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है। हाँ, शराब के सख्त खिलाफ है। इसलिए इस सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे। इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का ही। तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कभी गलत चीज पर मत सोचिएगा। आई जो इनका है सीपीआई एमएल, तो हम लोग के नेता है जॉर्ज साहब, इतना पुराना रिश्ता। तो कभी जो पुराना संबंध है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। जो हम लोग कह रहे हैं मतलब शराब के खिलाफ है, और कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए, इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाह रही है, मदद लो, आगे बढ़ो। ये सब करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम तो इन लोगों को भी कह रहे हैं, लेकिन माननीय एक सदस्य ने भी कहा, इसलिए हम खड़ा होकर बोले, नहीं तो बाकी तो समूचा बोल जाते, इसलिए हम इतना बात कर दिए। इसलिए मेरी बात को मानिए, यही हम आग्रह करेंगे। माननीय सदस्यगण, आज शुक्रवार